विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से रामचरितमानस का पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी व उनकी टीम द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को रामनामा उड़ाकर मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस पावन पर हम सभी की मौजूदगी है। काफी समय के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। वहीं संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि अयोध्या को लगातार विकास की ओर तेजी से ले जाया जा रहा है। आज अयोध्या पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी बिल्कुल अपने नव भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो यहाँ पर अर्चन पूजन के साथ की गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत जी, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो यहाँ पर मौजूद थे। और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी लगभग कलाकार थे जिनको भी निमंत्रण दिया गया था, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और आलिया भट्ट जैसी तमाम ऐसे कलाकार हैं, उनको भी इन्वाइट किया गया था। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर जो यहाँ पर वो सभी की मौजूदगी थी। आज हमारे साथ बहुत ही जानी मानी शख्सियत जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर लाल बाबू अंबिका लाल गुप्ता जी, जो कि विश्व श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, आज अयोध्या धाम में इनकी मौजूदगी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या में, आप यहाँ पर आए। और कैसा लगा आपको यहाँ पर जो एक भव्यता अयोध्या में देखने को मिल रही है? अयोध्या पूरी दुल्हन तरह सजी है, फूलों से सजाया गया है, संवारा गया है। तो जिस तरह से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद लगातार मंदिर निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा था। आपकी थोड़ा सा मैं ओपिनियन चाहूँगा कि किस तरह का आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, आने के बाद आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आज सनातन धर्म के लिए और पूरे विश्व के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है। यह गरिमामय क्षण हमें प्राप्त हुआ और यहाँ की जो जनमानस है, जो इन हजारों वर्षों का जो तप था, आज वह फलित हुआ है। और यहाँ जो भी आ रहा है अपने आप में अपने गौरवान्वित महसूस कर रहा है, प्रफुल्लित है। उस आनंद को हम शब्दों में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि आज अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में श्री राम प्रभु की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, इसको लेकर जो हर्ष था, उल्लास था, आज चारों तरफ दिख रहा है। आज संध्या को हम दिवाली ही नहीं, महादिवाली का मनाने वाले हैं। घर घर दीप जलेगा और प्रभु के आगमन का हम सभी हृदय की अनंत कोटि गहराइयों से उनका स्वागत करेंगे। आज अयोध्या में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा और साधु संतों के उपस्थिति में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और जो प्रभु की मूर्त है उसे देखते ही मन आनंदित हो जाता है। आज विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से हम यहाँ पर कल से ही पूजा पाठ हवन आदि में लगे हुए हैं। कल से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अखंड रामचरितमानस का पाठ हुआ। आज इसका समापन महायज्ञ के साथ हुआ और भंडारा भी किया जा रहा है। भक्त इसका लाभ भी ले रहे हैं। और जैसे हम लोग रात में भ्रमण कर रहे थे, चारों तरफ जैसे हम गए हैं, सर, हमने देखा है कि अयोध्या एकदम जैसे स्वर्ग की जो प्रतिमूर्ति होती है, स्वर्ग की साक्षात रूप अगर आज किसी को देखना है तो अयोध्या में आके देख सकते हैं। सर, 500 साल का इंतज़ार, 70 साल मुकदमा कोर्ट में चला, कोर्ट ने फैसला दिया राम जन्मभूमि के पक्ष में। आप लोग क्योंकि बाहर से हैं, आप लोग भी बराबर सूचना चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से मिलती रही होगी। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रखा गया, प्रभु श्री राम जी को विराजमान भी किया गया उनके नव भव्य मंदिर में। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका संगठन जो है किस तरह का कार्य कर रहा है समाज में? विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन एक सामाजिक संगठन है। ये संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करता रहा है। विश्व में जो भी सामाजिक क्षेत्रों में कार्य होते हैं उसको आगे लेकर धरातल पर कार्य करने का कार्य विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन अपने साथ जुड़े हुए सदस्यों को साथ करता रहा है। आज हम 17 राज्यों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें संस्कृति संवर्धन है, गौ संवर्धन है, हमारी जो नदियां हैं उसकी स्वच्छता का कार्य है, गौशाला के ऊपर काम हो रहा है, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी शिक्षा की हम व्यवस्था करते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो रोड साइड में बच्चे हैं उनके हम घर का, उनके शादी विवाह का आदि कार्यक्रम हर साल लेते हैं। और वर्ष में हम कम से कम 500 जो हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, जो अनाथ हैं और गरीब हैं, उनकी शादी का व्यवस्था भी संगठन के माध्यम से किया जाता है।
देखिए हमारे साथ थे लाल बाबू गुप्ता जी जो कि विश्व राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से आज हमारे बीच आए। इनका बहुत बहुत स्वागत। और संदीप जी, आप तो यहाँ के स्थानीय हैं और जिस तरह का माहौल अयोध्या में है, क्या इससे पहले भी आप लोगों को इस तरह का माहौल देखने को मिला? बिल्कुल नहीं। और इस तरह का जो माहौल आज अयोध्या में है उसका शब्दों में कहना, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरह का माहौल है अयोध्या में। और लगातार मैं यहीं, चूँकि मेरी जन्मभूमि है, और मैं आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आज ये जो गौरवशाली क्षण है हम सब सनातनियों के लिए, आज हम इस क्षण के साक्षी बने, ये मेरा सौभाग्य है। आज हमारे जो सनातनियों का जो एक 500 वर्षों का संघर्ष था, जो सपना था, आज साकार हुआ है। और मतलब विश्वास नहीं हो रहा, मतलब पूरा शरीर कंप सा रहा है कि आज वो मतलब जो हमारा जितने मतलब हमारी कई पीढ़ियां आई और चली गई इस क्षण को देखने के लिए, आज वो हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बलिदानियों का रंग लाया है, जो बलिदान लोगों ने दिए, यहाँ पर शहीद हुए, मंदिर निर्माण को लेकर मंदिर की लड़ाई में शामिल रहे। क्या आप तो स्थानीय थे, आपने तो सबका आंखों देखा आपका हाल रहा होगा, तो मैं चाहूँगा थोड़ा 2 लाइन थोड़ा सा आंखों देखा हाल बता दें। अब आंखों देखा हाल तो अभी जैसे मेरी एज लगभग 26 साल की है, हमारे पिताजी हो गए, वो उन्होंने सब दादाजी हो गए, उन्होंने देखा था, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष है, उनके द्वारा ही हमने सब कुछ सुना है। और जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह से हमारे जो कोठारी बंधु थे, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो बलिदान, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरा राष्ट्र ये मतलब ये जो गौरवशाली जो महापर्व है इसको मना रहा है। और इसमें जो लोग जय श्री राम को, मतलब पहले क्या होता था कि जय श्री राम बोलना, तो आज वो चीज़ें आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अयोध्या किस स्तर पे है, और पूरे विश्व में जो है अयोध्या का डंका बज रहा है। आज आप लोग किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने मैसेज दिया इस कार्यक्रम को करके? यहाँ पे विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ, जो कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रखा गया था। और अभी यहाँ पे विश्व कल्याण महायज्ञ किया गया है और भंडारा महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वो उनके मौजूदगी में कार्यक्रम जो है हम लोगों ने किया। चलिए देखिए, ये थे संदीप जी जो कि विश्व राम सेना के प्रदेश पद पर मौजूद हैं। और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आई हैं अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की धरती पर। कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपका माहौल जो है वो वाकई में देखने लायक है, क्योंकि माहौल देखिए आप कुछ और ही है। आज जैसा कहते हैं कि त्रेता युग की दोबारा फिर याद आ गई, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? जय श्री राम। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं आज इस तारीख 22 जनवरी की तारीख पे मैं अयोध्या धाम पे मौजूद हूँ और इस धरती की मिट्टी को मैं नमन कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। अयोध्या धाम में पहुंचने के लिए तो आप बोल रहे हैं आज पहुंची हूं, लेकिन मैं काफ़ी वर्षों से आ रही हूं। लेकिन जो आज से 7-8 वर्ष पहले जब मैं पहली बार आई थी अयोध्या धाम में, तो जो सूनापन था, जो वीराना था, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आज जो अलौकिक रूप देखने को मिला है अयोध्या नगरी का और अयोध्या वासियों का, उसका कोई हम उस वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो पहले हम सोचते थे कि शाम को 5 बजे के बाद अयोध्या नगरी में एक बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती थी, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे, उनके टेंट में हम जा नहीं सकते थे। आज उसका तो जो पाबंदियाँ हट गई है, जो हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम कभी भी किसी भी समय रामलला के दर्शन कर पाएंगे आज के बाद, तो वो बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। सर, एक सवाल आपसे है, इससे पहले भी आप कई बार अयोध्या आए, कितना विकास अब में और पहले में कितना अंतर मिला आपको? विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन 2014 से दिवाली के दिन संगठन के सदस्यों को यहाँ पर लेकर आकर एक परंपरा हमने शुरू किया था दीपोत्सव का। तो उस समय तो हमें उस जगह पर जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन जहाँ वहाँ बैरिकेड होता था वहाँ जाके हम लोग अपने जो सदस्य थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, वहाँ पे हम दीपोत्सव और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। ये नित्य हमने 5 वर्षों तक यहाँ पे किया। उसके बाद फिर मोदी जी ने, योगी जी का शासन आया और उन्होंने यहाँ भव्य रूप से जो दीपोत्सव किया उसे दुनिया देख रही है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संगठन
ने एक संकल्प लिया था राम मंदिर बनाने का, उसमें सहभागी होने का। 2016 में हमारे संगठन के पदाधिकारी और हमारी धर्मपत्नी के साथ हम रामेश्वर गए थे। वहाँ पे हमने संकल्प लिया था और वहाँ जो धनुष कोटी है, उस धनुष कोटी के समुद्र में जल में जाकर हमने वहाँ से जल भरा था और पूरे भारत में हमने भ्रमण किया था और संकल्प लिए थे हम कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बनना है उसमें हम साथी बनेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो आज वो जो हमने संकल्प लिया था वो पूरा हुआ और मुझे बहुत आज हर्ष है कि हमारे संगठन जो एक छोटी सी एक बिंदु के रूप में उसने अपनी सहभागिता दिखाई है और जो आज संकल्प था वो पूरा हुआ। इसलिए मैं और मेरा परिवार और हमारे संगठन के सभी सदस्य आज प्रफुल्लित हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हमारा संकल्प पूरा हुआ और आज हम अयोध्या में आकर जो विकास देख रहे हैं। उस समय जब आते थे तो पूरा अंधेरा हुआ करता था, हमारी गाड़ियाँ अंदर नहीं आती थी, हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता था। राम जी के द्वार पर हमें उनकी एक दिया डालने का अवसर नहीं प्राप्त होता था, लेकिन आज भव्यता देख के मन प्रफुल्लित है। और यह जो सनातनी पर्व महादिवाली है, यह हमारे जीवन में सदा के लिए वास करे, यही प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में हमारी विनती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वी श्रीराम सेना जो कि महाराष्ट्र से आप यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया, क्योंकि बताया कि पहले भी कई बार आए और यहाँ पर जो दीपोत्सव का एक माहौल है, इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर दीपोत्सव मनाते रहे हैं। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, प्रदेश में उन्होंने अपनी कमान को संभाला तो दिवाली का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दिवाली दीपोत्सव के रूप में यहाँ पर दिखाई गई और घाटों पर लगातार जो दिए जलाए जा रहे हैं उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कितने दिए कितने सालों में जले। जब से सरकार आई, मैंने फिर बताना चाहूँगा डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी, जब से दोनों ने कमान को संभाला है तो लगातार देश का विकास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचा रहे हैं। विकास की बात की जाए तो अयोध्या आज बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। अयोध्या फैजाबाद से अपने सहयोगी लव कुश विश्वकर्मा के साथ तुफाइल अहमद।